नमस्ते स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। ये एक साहसी बच्चे की कविता है जिसके कवि है शकील बदायूनी। वर्कबुक पेज नंबर 20। स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 20 पर दी गई है कविता नन्ना मुन्ना राही हूँ। ये एक साहसी बच्चे की कविता है जिसमें साहसी बच्चा है वो बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है और किस तरह सेवा करना चाहता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो छोटा बच्चा है नन्ना मुन्ना राही, वो कहता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ बोलो जय हिंद। ऐसा ये बच्चा कहता है कि आप सब मेरे साथ बोलो जय हिंद। देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने भी कष्ट सहते हुए जीना पड़े। मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं पर भी आराम नहीं करूँगा, मैं आगे ही बढ़ता जाऊँगा। ऐसा ये नन्ना राही है वो ऐसा कहता है और कहता है कि धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहरा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे हमेशा बढ़ता जाऊंगा। और कहता है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। मैं सारी दुनिया की आंखों का तारा भी बनूंगा और सबका प्यारा बनूंगा। मैं अपने देश के तिरंगे यानी कि झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा और आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। और कहता है कि मेरा देश शांति की नगरी है। मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं भी बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे और मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा और अपनी देश की सेवा करता जाऊंगा। तो इस तरह ये नन्ना मुन्ना राही है वो हमें अच्छी तरह देश की सेवा कैसे करनी है वो हमें अच्छी तरह से समझाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे। इस कविता के आधार पर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो हम उनके उत्तर अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 20 पर है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। मतलब कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 या 2 शब्दों में ही इसका उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, राही कैसा है? राही कैसा है? तो राही है वो कैसा है? नन्ना मुन्ना। तो हम उत्तर लिखेंगे नन्ना मुन्ना। फिर प्रश्न नंबर 2 है, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो उत्तर आएगा निडर होकर। उत्तर है निडर होकर। प्रश्न नंबर 3, नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो उत्तर आएगा जय हिंद। उत्तर है जय हिंद। प्रश्न नंबर 4, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही कहाँ दम लेगा? उत्तर है अपनी मंजिल पर। अपनी मंजिल पर। प्रश्न नंबर 5, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? उत्तर आएगा पसीना। उत्तर है पसीना। प्रश्न नंबर 6, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो उत्तर है देश का। उत्तर है देश का। प्रश्न नंबर 7, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? उत्तर है
पापी। उत्तर है पापी। प्रश्न नंबर 8, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही कौन है? तो इसका उत्तर है नन्हा बालक। उत्तर है नन्हा बालक। तो इस तरह हम 1-2 शब्दों में ही इसके उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ओके। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मतलब कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विधान है वो आधे लिखे हुए हैं और आधे के उत्तर हमें इन वाक्यांशों में से ढूंढकर लिखने हैं। तो कौन सा वाक्यांश में से कौन सा उत्तर सही है वो हमें अच्छे से देखना है और फिर बाद में ये विधान है उसको पूर्ण करने हैं। तो देखिए पहला विधान है, नन्हे मुन्ने राही का नारा है खाली जगह। तो क्या नारा आएगा? आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो या फिर जय हिंद। तो उत्तर आएगा क, जय हिंद। तो हम उत्तर में लिखेंगे जय हिंद। फिर दूसरा विधान है, नन्ना मुन्ना राही खाली जगह। तो उसमें उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है कि गांव का सिपाही है? तो नन्ना मुन्ना राही है वो देश का सिपाही है। तो उत्तर आएगा ब, देश का सिपाही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, नन्ना मुन्ना राही दुनिया में खाली जगह। अ कहीं विमान नहीं गिरने देगा, ब कहीं खून नहीं गिरने देगा या फिर क कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो उत्तर आएगा नन्ना मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो उत्तर है क, कहीं बम नहीं गिरने देगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी खाली जगह। तो क्या उत्तर है? अपने शहर को कहाँ है, फिर अपने देश को कहाँ है या फिर दुनिया को कहाँ है? तो इसमें उत्तर आएगा नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। तो उत्तर है ब, अपने देश को कहा है। ठीक है। तो इस तरह हम विधानों को पूर्ण करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं, यानी कि उत्तर है वो पूरे वाक्य के साथ लिखना है। तो पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उत्तर आएगा, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। प्रश्न नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? उत्तर है, नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। प्रश्न नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उत्तर आएगा, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न नंबर 4, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो उत्तर आएगा, मैं बड़ा होकर देश का रक्षक यानी कि सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर देश का रक्षक यानी कि सिपाही बनना चाहता हूँ। देखिए अब प्रश्न नंबर 5, क्यों बनना चाहते हो? यह आपने जो उत्तर दिया है प्रश्न नंबर 4 का कि सिपाही बनना चाहते हो, तो आप क्यों बनना चाहते हो इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर आएगा, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता हूँ।
तो इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब देखिए आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 21 पर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके उत्तर हमें अच्छे से लिखने हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या फिर करते हो। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश की सेवा के लिए करना चाहते हो या फिर करते हो। तो इसमें उत्तर आएगा, मैं देश की सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा और मैं अच्छा और सच्चा सिपाही बनूँगा। तो इस तरह हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि मैं देश की सेवा के लिए यह करना चाहता हूँ, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा और मैं अच्छा और सच्चा सिपाही बनूँगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो इसमें उत्तर है, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता और आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं और इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो इसका उत्तर आएगा, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग आते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग आते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखेंगे। तो ये आपको भी आपकी वर्कबुक में अच्छे से लिख लेना है। ओके, थैंक यू।